चलो आज क्या पढ़ेंगे अपन, मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। इसको मिरर फार्मूला कहते हैं। ठीक है, इस मिरर फार्मूले में f को कहा जाता है फोकल लेंथ, u कहलाता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वस्तु दूरी। ठीक है, और v होता है इमेज डिस्टेंस, मतलब प्रतिबिंब दूरी। तो ये मिरर फॉर्मूला जो होता है ना, ये दोनों के लिए प्रूव होता है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों के लिए प्रूव होता है। तो आज अपन कॉनकेव के लिए करेंगे। तो अपन मान लेंगे कि ये m, p और n एक कॉनकेव मिरर है जिसका पोल है p। ठीक है, इसको हमने नाम दिया प्रिंसिपल एक्सिस, हिंदी में बोलते हैं मुख्य अक्ष। ठीक है, इस प्रिंसिपल एक्सिस में यहाँ पर हो गया इसका फोकस, यहाँ हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, और यहाँ पर अपन ने एक ऑब्जेक्ट रखा AB को। ठीक है, जिससे फर्स्ट रे इंसिडेंट की अपन ने पैरेलल। अब ये पैरेलल रे कहाँ से जाएगी, फोकस से, ये नियम है, रूल्स है। और दूसरी रे कहाँ से जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई रे आती है ना, तो टकराने के बाद उसी डायरेक्शन में लौट जाती है। तो इस तरह इमेज मिली आपको A डैश B डैश। आया समझ में? ऑब्जेक्ट रखा AB जिसकी आपको इमेज क्या मिली, A डैश B डैश। अब यहाँ पर फोकल लेंथ क्या होगी, तो जो भी फोकल लेंथ होगी वो पोल से फोकस तक की लेंथ होगी, फोकल लेंथ। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, PF। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, B पर, तो PB की वैल्यू हो गई U। और इमेज कहाँ बन रही है, B डैश पर, तो कहाँ से मेजर करेंगे, पोल से, तो PB डैश। अब देखो सारी डिस्टेंस जो हो रही है ना लेफ्ट साइड में हो रही है, लेफ्ट यानी बाएं तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी डिस्टेंस क्या होगी, माइनस में आएगी, सबको नेगेटिव लिया जाएगा, क्योंकि आपने पढ़ा नहीं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसमें इस तरफ क्या होता है प्लस और इस तरफ क्या होता है, तो सारी जो दिशा है वो अपोजिट है, इसलिए माइनस में लिया जाएगा। आया समझ में? अब अगर अपन यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाले तो इसका नाम दे देते हैं RS एक परपेंडिकुलर डाल दिया। ठीक है, दूसरा एक कंस्ट्रक्शन और करेंगे अपन, A से P को जोड़ेंगे और A डैश P को जोड़ेंगे, A से P और A डैश P को जोड़ देंगे। तो हमने दो कंस्ट्रक्शन किए जो हमें याद रखने हैं। एक तो RS परपेंडिकुलर डाला है, किस पर, प्रिंसिपल एक्सिस पर, और दूसरा हमने क्या किया है, AP और A डैश P को हमने क्या किया है, ज्वाइन किया है। आया समझ में? अब इससे हमारा क्या हो संबंध है, देखो तो यहाँ से आपने जब AP और A डैश P को जोड़ा तो यहाँ पे APB और A डैश P B डैश मिल रहा है। देखो आप APB और A डैश P B डैश मिल रहा है। अब यहाँ पर ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है, क्योंकि दोनों का एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े आपने, परावर्तन के नियम, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है, और दोनों का एंगल 90-90। देखो ये भी 90 और जो आपने परपेंडिकुलर खींचा तो वो भी 90। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, AB अपॉन A डैश B डैश इक्वल टू PB अपॉन PB डैश। इसको लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, एक बार दूसरा ट्रायंगल लेंगे RSF। RSF को सिमिलर बता देंगे A डैश F B डैश से।
ए डैश एफ बी डैश। ये ट्रायंगल लेना आना चाहिए आपको। आर एस से आर एस एफ बना और ए डैश बी डैश एफ। फिर से हम लिखेंगे आर एस अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल टू एस एफ अपॉन बी डैश एफ। इसको हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब देखो आर एस की जो लेंथ है वो किसके इक्वल है, ए बी के, क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है तो आर एस ए बी के बराबर होगा ना। तो ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, इधर से देखो एस एफ को हम लिख सकते हैं पी एफ के बराबर। अगर मान लो अपर्चर छोटा है, अपर्चर मतलब ये जो मिरर है इसका अपर्चर ये जो है, ये जो लाइन आ रही है, अगर ये छोटी हो तो आर में और नज़दीक आ जाएगा, और नज़दीक आ जाएगा। तो उस केस में हम पी एफ बराबर बी डैश एफ लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखो कि फर्स्ट इक्वेशन में ए बी ए डैश बी डैश इसके बराबर हो रहा है, ये इसके बराबर हो रहा है, तो क्या ये दोनों बराबर होंगे कि नहीं? तो हमने यहाँ पर यही करना है। तो फ्रॉम फर्स्ट और थर्ड से क्या समझ में आया कि पी बी डैश और पी एफ अपॉन बी डैश एफ। अब देखो सारी डिस्टेंस हमने कहाँ से ली है, पोल से ली है, तो हम यहाँ पर पोल से लेने वाले हैं बी डैश एफ को भी, वो ही नहीं है बाकी सब है। देखो अब बी डैश एफ है, ये देखो बी डैश एफ है इतना सा, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ पूरा पी बी डैश और उसमें से माइनस कर दूँ पी एफ को, पूरा पी बी डैश लेकर क्या माइनस कर दिया पी एफ। अब देखो सारी डिस्टेंस कहाँ से आ रही है, पोल से, और हमने यहाँ पे लिखा है पी बी की वैल्यू माइनस यू माइनस वी माइनस एफ माइनस वी और माइनस से माइनस, तो क्या मिला u अपॉन वी माइनस का f माइनस माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे u का माइनस वी प्लस f के साथ और माइनस का एफ वी। देखो इंटू करेंगे तो माइनस का यू वी प्लस का यू एफ माइनस का एफ वी। तो ये माइनस का यू वी सबको हम क्या करने वाले हैं, डिवाइड करेंगे काय से, यू वी एफ से। तो यू वी अपॉन यू वी एफ, यू एफ अपॉन यू वी एफ और एफ वी अपॉन यू वी एफ। ठीक है, अब जब अपन डिवाइड करेंगे तो यू वी से यू वी क्या बचा माइनस, यू एफ से यू एफ कैंसिल क्या बचा, और इसी तरह एफ वी से एफ वी कैंसिल माइनस 1 अपॉन यू, माइनस का 1 अपॉन यू इधर ले लेते हैं, माइनस का 1 अपॉन एफ उधर जाएगा। तो इस तरह से ये प्रूव हो गया मिरर इक्वेशन, मिरर फार्मूला। तो इस तरह से ये डायग्राम लर्न करवाओ। अगर आपको डायग्राम अगर आता है ना तो आप ये डेरिवेशन किसी भी समय कर सकते हैं, एनी टाइम। थैंक यू।